में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है। इधर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम चंपारण जिले में तटबंधों पर तेज कटाव हो रहा है। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवानपुर प्रखंड में बलान नदी का जमींदारी बांध टूट जाने से जोकिया पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले में 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। भगवानपुर प्रखंड के जोकिया तेलन गांव में बलान नदी पर बना बांध आज अहले सुबह टूट गया, जिससे करीब आधे दर्जन गांव के सैकड़ों एकड़ खेत खलिहान सहित करीब 700 घरों में पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि जिन गांव में पानी प्रवेश किया है उससे आगे फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये गाँव चारों तरफ से बांध से घिरे हैं। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि प्रभावित परिवारों को स्कूल और ऊंचे स्थानों पर कैंप लगाकर रखा गया है और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बेगूसराय से मैं अनुज कुमार वर्मा। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा, महानंदा और बरंडी नदी में आई बाढ़ के कारण जिले के 10 प्रखंडों में 87 से अधिक पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। जिले के प्राणपुर, अहमदाबाद, समेली, फलका, कदवा, बारसोई, आजमनगर और बलरामपुर प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं। इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की कोविड जांच की जा रही है। इन क्षेत्रों में 18,500 कोविड जांच की गई है, जिसमें से 299 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 16 जिलों में लगभग 84 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा और सोन नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। कल ज्यादातर स्थानों पर नदी के जलस्तर में गिरावट देखी गई थी। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर और पटना में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पटना के दीघा घाट में नदी लाल निशान के करीब पहुंच गई है। वहीं सोन नदी का जलस्तर भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में तेजी से बढ़ रहा है। मनेर में सोन नदी खतरे के निशान से केवल 2 मीटर नीचे रह गई है। वहीं गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह और कमला बलान नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। कोसी नदी के जलस्तर में सुपौल के बसुआ को छोड़कर सभी स्थानों पर गिरावट देखी जा रही है। वहीं महानंदा और परमान नदी का जलस्तर सीमांचल क्षेत्र के जिलों में बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा और लखीसराय जिले में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में बारिश के दौरान कहीं-कहीं वज्रपात की भी आशंका है। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर की ओर खिसककर गोरखपुर, पटना, पश्चिम बंगाल के बांकुरा और कैनिंग से होकर गुजर रही है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से दक्षिण बिहार एवं उत्तर पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इधर राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश डिहरी ऑन सोन और शिवहर में दर्ज की गई। वहीं मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और बेगूसराय में 20 से 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पटना रिंग रोड और कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। लगभग 15,000 करोड़ की लागत से राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे 137 किलोमीटर लंबे पटना रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर 2 पुल तथा 6 लेन की सड़क बनाई जानी है। मुख्यमंत्री ने इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने और जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा दूर करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग 84% हो गई है। अब तक 1,04,000 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। 19,651 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं 1,444 नए मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या लगभग 1,25,000 हो गई है। सबसे अधिक 262 मामले पटना जिले में मिले हैं। विभाग के अनुसार महामारी से अब तक 644 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह आज करीब 76% हो गई है। लगातार समय पर किए जा रहे प्रयासों से देश भर में 24 लाख से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं।
पिछले 24 घंटों में देश भर में 66,000 से अधिक रोगी इससे ठीक हुए हैं। देश में अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से तकरीबन 3.5 गुना हो गई है। पिछले 25 दिनों में स्वस्थ होने वालों की दर में 100% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इससे होने वाली मृत्यु की दर में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय यह 1.84% पर आ गई है। देश में करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 60,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह इन मामलों की कुल संख्या 31,67,324 हो गई है, जबकि करीब 7,04,000 से अधिक लोगों का इस समय इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक ही दिन में 848 मौतें भी हुई हैं, जिससे अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 58,390 हो गई है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9 सितंबर से 21 सितंबर तक होने वाली एसटीईटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना था। इधर बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की दोबारा होने वाली परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी और इसके लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित